नमस्कार, मैं शिवांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में हुए अहम घटनाक्रम की। आज लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के समक्ष सरकार की आर्थिक नीतियों और आगामी योजनाओं का विस्तृत विवरण पेश किया। वहीं राज्यसभा में पेश हुए 3 बड़े और अहम बिल जो देश की राजनीति और समाज पर बड़ा असर डाल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा में पेश हुआ वित्त विधेयक, जैसा कि आप जानते हैं, एक धन विधेयक है। इसका उद्देश्य सरकार के वार्षिक राजस्व और व्यय की स्वीकृति प्राप्त करना है। आज की चर्चा का मुख्य फोकस यही था कि आम नागरिक, उद्योग और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखा जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया कि भारत सुधार एक्सप्रेस पर लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये सुधार किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि स्पष्टता, प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास के साथ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य विश्वास आधारित कर प्रशासन को बढ़ावा देना है। इसका सीधा लाभ आम करदाताओं को मिलेगा और टैक्स अनुपालन में आसानी होगी। आइए अब जानते हैं आज वित्त मंत्री द्वारा बताए गए कुछ प्रमुख प्रावधानों के बारे में। सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की पहल के बारे में जानते हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 17 जीवन रक्षक दवाओं को मूल कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य इन दवाओं की कीमतों को कम करना और आम नागरिकों के स्वास्थ्य खर्च में राहत देना है। दूसरी बड़ी घोषणा है छोटे करदाताओं के लिए अब कम या शून्य टीडीएस प्रमाण पत्र प्राप्त करना सरल और स्वचालित प्रक्रिया के तहत होगा। इससे अनुपालन में आसानी आएगी और लोगों को समय और मेहनत की बचत होगी। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा वसूले गए सेस और सरचार्ज का उपयोग सीधे राज्यों और विभिन्न विकास योजनाओं में किया जाएगा। इससे राज्यों को वित्तीय सहायता मिलती रहेगी और योजनाओं का प्रभाव अधिक होगा। आपको बता दें, ग्रामीण और सहकारी समितियों को भी वित्त विधेयक में खास प्रावधान मिले हैं। पहले केवल दूध, फल और सब्जियों की आपूर्ति करने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों को कर छूट मिलती थी, लेकिन अब पशु आहार और कपास के बीज की आपूर्ति करने वाले सहकारी समितियों को भी छूट मिलेगी। ये कदम ग्रामीण मूल्यवर्धन और कृषि आधारित सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने विपक्ष की आलोचना पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब विरोधी दल सवाल उठाते हैं तो उन्हें सदन में मौजूद रहकर जवाब सुनना चाहिए। उन्होंने कोविड संकट के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीमित प्रभाव पड़ने और वर्तमान सरकार द्वारा समस्याओं के समाधान पर भी प्रकाश डाला। निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष के शासनकाल में लगातार 22 महीने तक महंगाई डबल डिजिट में रही और आज उस समय के कर्ज और ब्याज का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य मंत्री नित्यानंद ने लोकसभा में विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 में आवश्यक संशोधन करना है। इससे कृषि, मत्स्य पलायन और सहकारी समितियों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने पीएलआई योजना और राज्यों में निवेश को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने गुजरात में माइक्रोन के निवेश का उदाहरण देते हुए तमिलनाडु के रुख पर सवाल उठाया कि यदि यह योजना उत्पादक नहीं थी और रोजगार सृजित नहीं कर रही थी तो पीआईएल आधिकारिक निवेशों को क्यों अस्वीकार किया गया। वित्त मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 में संशोधन के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य दिवाला और दिवालियापन मामलों में प्रक्रियाओं को और सरल और प्रभावी बनाना है। आज की चर्चा का मुख्य संदेश यही रहा कि भारत विश्वास और आत्मविश्वास के साथ सुधारों की राह पर आगे बढ़ रहा है। ईमानदार करदाताओं की कठिनाइयों को कम करने, स्वास्थ्य क्षेत्र में राहत और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही वित्तीय नियमों को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए नई पहल की गई है। सदन में यह विधेयक आने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए पेश किया गया है। चर्चा के बाद इसे पारित करने की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। तो ये थी आज की लोकसभा की अपडेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि सरकार आर्थिक सुधारों के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ रही है और आम नागरिकों, छोटे करदाताओं और ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए लाभकारी कदम उठा रही है। अब बात करते हैं राज्यसभा में हुई अहम घटनाओं की। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 की। इस बिल को सरकार की ओर से पेश किया गया है, जिसका मकसद ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को और मजबूत करना है। सरकार का कहना है कि संशोधन के जरिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में उन्हें बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही भेदभाव को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बिल की, जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। ये बिल देश की सुरक्षा में लगे सीएपीएफ बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के प्रशासन को और बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। इसमें भर्ती प्रक्रिया, सेवा शर्तों और जवानों की सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया गया है।
और अब तीसरी बड़ी बात, कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 की। सरकार ने इस बिल को सीधे पास कराने के बजाय इसे ज्वाइंट कमेटी को भेजने का फैसला लिया है। इसका मतलब है कि अब इस बिल पर विस्तार से चर्चा होगी, विशेषज्ञों की राय ली जाएगी और उसके बाद इसमें जरूरी बदलाव किए जाएंगे। इस ज्वाइंट कमेटी में राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर सरकार एक तरफ सामाजिक न्याय को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा और कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े सुधार की तैयारी भी कर रही है। अब देखना होगा कि इन बिलों पर संसद में क्या बहस होती है और ये कानून कब तक लागू होते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।